आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अनुपूरक बजट समेत 7 बिल पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट 7 विधेयक पारित हुए, जबकि 2 विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा गया। वहीं विपक्ष ने आपदा पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय न देने पर हंगामा कर सदन से वॉकआउट किया। बाहर भी विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय सत्र में सदन की कार्रवाई 18 घंटे 9 मिनट चली। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत, 2 कर्मचारी अभी बहे। तो रुद्रप्रयाग विकासनगर टिहरी से खबर आई है। बृहस्पतिवार रात्रि हुई मूसलाधार बारिश से केदार घाटी के फाटा के समीप गदेरे में भारी भूस्खलन हो गया। मलबे में दबने से नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं विकासनगर में एक वेल्डर और टिहरी में एक स्वास्थ्यकर्मी बह गया। केदारनाथ अतिवृष्टि, 3 के शव मिले, 20 अभी लापता। केदारनाथ में 31 जुलाई को आई आपदा में 23 यात्री लापता हुए थे। इनमें से 3 के शव मिल चुके हैं। अभी भी 20 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। नेपाल में बस नदी में गिरी, 27 की मौत। प्रयागराज से यात्रियों को लेकर नेपाल गई गोरखपुर की बस नेपाल में मार्सागढ़ी नदी में गिर गई। हादसे में गोरखपुर के बस चालक समेत महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई, 16 घायल हैं। यह बस यूपी के गोरखपुर से पर्यटकों को लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। प्रशासन व पुलिस की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। घोषणा, पायलट बाबा की उत्तराधिकारी बनी केको आइकोवा। दावा, केजरीवाल के इशारे पर हुई आबकारी नीति के अहम निर्णय। जुर्माना उड़ानों के संचालन के लिए भेजा अयोग्य चालक दल। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग है गर्भवती, इलाज के लिए पड़ रहा है भटकना। तो आईएसबीटी में सामूहिक दुष्कर्म और उससे पहले यूपी स्थित गृह क्षेत्र में भी कई बार दुष्कर्म की शिकार हो चुकी 15 साल की किशोरी गर्भवती है। शारीरिक व मानसिक कमजोरी के चलते उसके गर्भपात की स्थिति बन गई है। पीड़िता की ऐसी हालत ने जिला अस्पताल के चिकित्सा इंतजामों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यूक्रेन रूस जल्द वार्ता करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक में कहा कि हम पहले दिन से तटस्थ नहीं थे, हमने एक पक्ष लिया है, हम शांति के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ बैठकर बात करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध का अंत कराने में दोस्त की भूमिका निभाएगा। अनिल अंबानी पर सेबी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारी समेत 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन के हेरफेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। छात्रवृत्ति घपले में चार्जशीट दाखिल। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घपले में ईडी ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अफसर गीताराम नोटियाल और अनुराग शंखधर समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। केदार घाटी में अतिवृष्टि से 4 की मौत हो गई। कालसी में उपनाई नाले में बहकर युवक की मौत हो गई। भाजपा विधायक मिले वोटों के बराबर सदस्य बनाएं। तो भाजपा के मंत्री और विधायक विधानसभा चुनाव में मिले वोट के बराबर नए सदस्य बनाए। गैरसैंण में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार गिराने की साजिश का मामला एजेंसियां देखेंगी। तो गुप्ता बंधुओं पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते रोज यह विषय सदन में आया है, सदन की कार्रवाई में दर्ज भी हुआ होगा। निस्संदेह जांच एजेंसियां इस मामले को देखेंगी। भारतीय सेना का ड्रोन पीओके में गिरा।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की संभावना। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की फिर संभावना नज़र आ रही है। विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावनाएं कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं। अतिवृष्टि रुद्रप्रयाग और देहरादून में 5 की मौत हो गई। ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश में चेतावनी के निशान के ऊपर बही गंगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दीक्षा समारोह के लिए भारतीय ड्रेस कोड डिजाइन करे संस्थान। मानसून का कहर जारी, 5 की मौत। त्रिपुरा में बाढ़ से 22 की मौत, 65,000 राहत शिविर में हैं। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच भी सीबीआई करेगी। सिलक्यारा सुरंग में मलबा हटाने को बन रही ड्रिफ्ट टनल। शिक्षा मंत्री बताएं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में सहमति पत्र। तो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गैरसैंण विधानसभा सत्र में दिए बयान पर राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में राजकीय शिक्षक संघ की भी सहमति है, जबकि ऐसा नहीं है। पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्री बताएं कि शिक्षक संघ से कब इस संबंध में पूछा गया। राजकीय शिक्षक संघ शुरुआत से ही प्रधानाचार्यों के 100% पदों में सीधी भर्ती का पुरजोर विरोध कर रहा है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि 30 अगस्त तक सीधी भर्ती का अध्याचन निरस्त नहीं किया गया तो शिक्षक संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। स्वास्थ्य विभाग में 75 चिकित्सकों का स्थानांतरण हुआ। हवा का चक्कर, पानी के बिल से निकल रहा पसीना। प्रदेश में 37 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। तो उत्तराखंड में 37 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में हुई बैठक में मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि 10 सितंबर को 1 से 19 वर्ष के बच्चों को दवाई खिलाई जाएगी। इस बार राजवाड़ी झूला झूलेंगे या कान्हा, सिर पर सजेगा अमेरिकन डायमंड मुकुट। कलश यात्रा व कथा में कृष्ण भजनों पर झूमे श्रद्धालु। स्वास्थ्य विभाग ने 75 डॉक्टरों को किया इधर से उधर। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव फंसे। खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी की। पुरानी पेंशन पर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री के बुलावे से उत्साह। तो पुरानी पेंशन पर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा को बुलाने पर कर्मचारी उत्साहित हैं। जल्द निर्णय नहीं तो भारी पड़ सकता है सुप्रीम का फैसला। तो उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण पर सरकार समय से कदम नहीं उठा पाई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारी साबित हो सकता है। सीमित भर्ती का विरोध करेंगे गढ़वाल मंडल के शिक्षक। तो राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड गढ़वाल मंडल की कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में विभागीय सीमित भर्ती का सभी जिलों की कार्यकारिणी द्वारा विरोध किया गया। 8 शिकायतों पर सुनवाई हुई। प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी। उपनल कर्मियों के लिए सम्मानजनक वेतन मांगा। कंपनी से धन निकालने के लिए पद का दुरुपयोग किया। तो नियामक कर्ज के नाम पर हेराफेरी करने के लिए अनिल अंबानी पर प्रतिबंध लगाया। कार्य मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें अतिथि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए ये विज्ञप्ति जारी की है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 अगस्त 2024 द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के विषयों गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचर की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद उत्तरकाशी को प्राप्त सूची
में चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि वे समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों अभिलेखों की जांच सत्यापन हेतु काउंसलिंग दिनांक 29 अगस्त को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी में किया जाना प्रस्तावित है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक एक छाया प्रति जो तत्समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए थे कि स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पहली विज्ञप्ति में मानदेय 35, दूसरी में हुआ 22,000 रुपये। तो राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एवं अप्लाइड न्यूट्रिशन संस्थान देहरादून में 7 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए संस्थान की ओर से 2 बार विज्ञप्ति जारी की गई। पहली की तुलना में दूसरी विज्ञप्ति में शिक्षकों के मानदेय में सीधे 12,500 रुपये की कटौती कर दी गई है। ऐसे में आवेदकों में भारी रोष है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू 31 अक्टूबर तक होंगे। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल खोल दिए गए हैं। छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक पोर्टल scholarship.gov.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की शारीरिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस विभाग की शारीरिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 2 सितंबर से शुरू होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक PSC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों के लिए शारीरिक नापजोक एवं दस्ता परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर से पुलिस विभाग की ओर से कराया जाना है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 23 अगस्त आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अभ्यर्थियों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए वे आयोग की वेबसाइट से ही प्राप्त कर परीक्षा में शामिल हों। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IBPS ने जारी किया विज्ञापन। तो PO के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 4,455 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NPCIL में 279 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोंकण रेलवे में 190 असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी के 895 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। DAV और DBS में प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो इन दिनों गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। पंजीकरण के लिए छात्रों की संख्या कम आने की वजह से DAV व DBS PG कॉलेज में UG प्रथम वर्ष के लिए दाखिले की तिथि बढ़ा दी गई है। प्रदेश के 10 खिलाड़ी पंजाब में दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब। PhD के 2 विषयों में शोध पत्रों के प्रकाशन के नियमों में ढील। तो अंग्रेजी और लॉ में PhD के शोध पत्र प्रकाशन में बनी थी विसंगति। संस्कृत शोभा यात्रा में गूंजी मसकबीन की धुन। नगर निगम बनते ही वार्डों के नाम पर आपत्ति, लोगों में आक्रोश है। जारा जिबली स्कूल के उच्चीकरण शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रदर्शन। तो जारा जिबली के ग्रामीणों ने स्कूल के उच्चीकरण और शिक्षकों की तैनाती की मांग पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सेरकी गांव में मलबे में डूबे घर, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। तो माल देवता क्षेत्र में भारी वर्षा से तीसरे दिन भी हुआ नुकसान, सड़कों पर पसरा मलबा, कई गांवों का संपर्क कटा, जागकर रात काट रहे हैं क्षेत्रवासी। रुद्रप्रयाग के युवक ने जोड़ी गांव में लगाई फांसी।
सहजधारा क्षेत्र में अतिवृष्टि से माल देवता तक आफत। तो दून में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। रोजाना भारी वर्षा के 1 से 2 दौर हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा के लिए दिए निर्देश। यूटीयू ने मनाया पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कॉलेजों में 14 सितंबर तक प्रवेश का मौका। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। सीयूटी परीक्षा देने के बाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाने वाले अभ्यर्थियों से लेकर बिना सीयूटी दिए छात्र छात्राओं को दून के 5 कॉलेज डीएवी, डीबीएस, एमकेपी श्री गुरु राम राय, पीजी कॉलेज और एमपीजी कॉलेज मसूरी में रिक्त सीटों पर 14 सितंबर तक प्रवेश मिलेगा। बीएड और बीपीएड में 4 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे छात्र। स्नातक के छात्र को 25 अगस्त तक करना होगा पंजीकरण। बीएड कॉलेजों का एक ही विकल्प देने से छात्र परेशान हैं। डीएवी में 31 अगस्त तक लिए जाएंगे पहली मेरिट के प्रवेश। डीबीएस में 27 तक प्रवेश ले सकते हैं पहली मेरिट के छात्र। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का मसला विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले। किसानों के हित में जल्द निर्णय लेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में आम जन से की भेंट। सितारगंज के एक्वा पार्क में 30 करोड़ से बनेगी फिश मंडी। आपदा पर कांग्रेस का हंगामा, सदन से बहिर्गमन। बोलने का मौका न मिला तो अपनी ही पार्टी पर बिफरे विधायक हरीश धामी। तो सदन में आपदा के विषय पर अपना पक्ष न रख पाने से आहत कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने इस विषय पर अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पहली बार विपक्ष ने नियम 310 के अंतर्गत आपदा के विषय को लाने का ढोंग किया, इसमें भी जिस व्यक्ति ने इस विषय को लेकर संघर्ष किया उसे बोलने से रोका गया। उपनल नहीं विभाग करते हैं जीएसटी में कटौती। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल विभिन्न विभागों को कार्मिक उपलब्ध कराता है। कार्मिकों के वेतन बिलों से उपनल नहीं बल्कि वे विभाग जीएसटी काटते हैं जिनमें वे सेवा दे रहे हैं। कोहरे में डूबी ग्रीष्मकालीन राजधानी में चढ़ा रहा सियासी पारा। विधायकों का वेतन बढ़ने पर मिठाई बांट जताया गुस्सा। तो नियमितीकरण को तरसे उपनल कर्मियों ने कसा तंज। कहा भत्ते की बढ़ोतरी में कमी हो रही है तो उपनल कर्मियों का वेतन काट लें। उपनल कर्मियों ने विधायकों के वेतन भत्ते वृद्धि पर शुक्रवार को अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उपनल कर्मियों ने जिला मुख्यालय में मिठाई बांटकर विरोध जताया। उन्होंने तंज कसा कि अगर किसी विधायक के भत्ते को बढ़ोतरी में कमी आ रही है तो उपनल कर्मियों के एक दिन का वेतन काट लिया जाए। आशा वर्कर ने गंगोली हाट तहसील में किया प्रदर्शन। 6 माह में सिर्फ 7 खाद्य नमूने लिए। वहीं खबर झूलाघाट से नेपाल में हादसे में युवक की मौत हो गई। सितंबर पहले हफ्ते में होगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव। आपदा पीड़ितों को खाने के लाले, बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं गए। तो हल्द्वानी से खबर है, घर में अनाज है न ही उसे पकाने के लिए पर्याप्त संसाधन। बच्चों का भविष्य भी आपदा ने अंधकार में डाल दिया है। अतिवृष्टि ने बच्चों की स्कूल की ड्रेस, किताबें व अन्य सामग्री मलबे में दब गई हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस प्रताड़ना मामले में सरकार से जवाब मांगा। मौलवी ने 5 बालिकाओं का किया था यौन शोषण। तो रुद्रपुर के एक गांव में चल रहे अवैध मदरसे में मौलवी ने तालीम देने के बहाने 6 से 8 साल की बालिकाओं का यौन शोषण किया था। एक बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर 18 अगस्त को उसे जेल भेज दिया था। वही खबर है कि इच्छा से या नाबालिग से किस दुष्कर्म की कोशिश में युवक पर केस दर्ज किया गया।
हल्द्वानी मार्ग पर आया हाथी, जाम लगा। बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सज़ा हुई। निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा। तो बाजपुर से खबर है, रुद्रपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाया। युवक की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। गैरसैंण में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा पर प्रदेश सरकार को घेरा। क्रूज के लाइसेंस का आवेदन वापस लेंगे महाराज के पुत्र। कांग्रेस नेता रोड़ा नहीं अटकाते तो गैरसैंण बन जाती स्थायी राजधानी। धामी बनेंगे भाजपा के पहले सदस्य। अडानी मामले में जेपीसी जांच हो। गैरसैंण में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उपनल मानदेय पर जीएसटी की कटौती नहीं होती। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर बांटी मिठाइयाँ। तो अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बाजपुर के बहादुर बैंक कर्मी ने नोटों का बैग छीन भागे बदमाश को दबोचा। तो एक निजी बैंक के कर्मचारी से शुक्रवार को नोटों से भरा बैग छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। बैंक कर्मी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बाइक से ही उनका पीछा किया और घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर आसपास के लोगों की मदद से एक आरोपी को दबोच लिया। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया। नो एंट्री में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाल बाल बचे। बेहड़ ने उठाया खुरपिया प्राग फॉर्म के निवासियों का मुद्दा। क्विज में बालिकाएं प्रथम, बालक द्वितीय रहे। गंगा का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी किया। सुरेश्वरी देवी मंदिर जाने पर पार्क प्रशासन की रोक। विधायकों के भत्ते बढ़ाने का विरोध किया। कांस्टेबल की पत्नी से 1.68 लाख की ठगी। तो हरिद्वार से खबर है, सड़क दुर्घटना में घायल युवक की एम्स में मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, सरकारी नौकरी के नाम पर 2 भाइयों से धोखाधड़ी की गई। नौकरी का झांसा देकर युवक का सामान लूटा। धोखे से जमीन का एग्रीमेंट कराने पर 3 का मुकदमा दर्ज। तो लक्सर से खबर आई है, रुड़की में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, रुड़की से युवती ने सौतेले पिता पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। तो एक युवती ने अपनी मां पर अपना यौन उत्पीड़न और शोषण करवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसकी मां ने अपने दूसरे पति से भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया। हुड़दंग करने से रोका तो पत्थर से आंख फोड़ी। दलित उत्पीड़न करने का आरोपी गिरफ्तार किया। बारात में गए युवक के साथ की गई थी मारपीट। लक्सर में युवक के पेट में उस्तरा घोंपा। तो नाई की दुकान पर पहले बाल कटवाने को लेकर युवकों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। इस दौरान एक युवक ने दुकान में रखा उस्तरा उठाकर दूसरे के पेट में मार दिया। सुपरवाइजर को कंपनी के कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। किसकी सह पर एसटीएच से सैंपल ले रहे निजी लैब। डॉक्टर की हाजिरी लगा रहा वार्ड बॉय, सीएमओ तलब किया। बीडी पांडे अस्पताल में पर्ची शुल्क अब भी 28 रुपये। करदी वृक्ष के साथ नंदा देवी मंदिर पहुंचे देवडंगरिये। स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक, वह भी नहीं आए, बरामदे में बैठे रहे बच्चे। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, धौला देवी ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमुआ पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। महिलाओं का शौचालय के लिए धरना प्रदर्शन। बागेश्वर में बारिश से 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। जूनियर छात्रों की रैंकिंग में 5 सीनियर छात्र सस्पेंड। तो विकास नगर से खबर आई है। कोलकाता कांड की पीड़िता के लिए मांगा न्याय। जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर मनमोहा। स्कूलों में शिक्षकों के 80 पद खाली, सिर्फ 5। तो मुनस्यारी से खबर है, जनपद में हो रही बेसिक शिक्षक भर्ती में हिमनगरी के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। शिक्षकों के लिए 120 किलोमीटर दूर आकर प्रदर्शन। तो धारचूला के जारा जिबली में अभिभावक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं होने से खफा। शुक्रवार उन्होंने 120 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने सदन में उठाया शिक्षकों की कमी का मुद्दा। तो विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने जिले में शिक्षकों की कमी का मसला गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में उठाया। उन्होंने अतिथि शिक्षकों की तैनाती करने की मांग की।
गंगोली हाट में जन्माष्टमी महोत्सव शुरू हुआ। पहली बार होगी बद्री गाय की गणना। किशोरी से गैंगरेप के आरोपियों की निशानदेही पर कपड़े बरामद किए। एकलव्य स्कूल में रैंगिंग के आरोप में 5 छात्र निलंबित किए गए। रवि बड़ौला हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर एक और मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेसी ही दबाव न बनाते तो होती गैरसैंण राजधानी। सोमेश्वर में ब्यूटी पार्लर गई महिला 9 दिन से लापता है। नहीं बनी बात कोर्ट जाएगी शिक्षिका। तो शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के समायोजन के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समायोजन में धांधली का आरोप लगाते हुए अब अतिथि शिक्षिका ने न्यायालय जाने की बात कही है। वहीं शिक्षा विभाग लगातार नियमानुसार समायोजन करने की बात में अड़ा हुआ है। तो शिक्षा विभाग के समायोजन के आदेश के खिलाफ अब मैं न्यायालय की शरण लूँगी। विभाग ने गलत तरीके से समायोजन किए हैं। विभाग के खिलाफ आरटीआई लगाकर भ्रष्टाचार का सबके सामने लाऊंगी। तो डोलू धोनी। भर्ती में डीएलएड की जांच की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर युवाओं ने डीएलएड की जांच किए जाने की मांग उठाई। शुक्रवार को अभिषेक, अमित रावत, पारस बोरा, शशांक, रजत, कैलाश, सौरभ बोरा, कमल सिंह आदि युवाओं ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 85% से अधिक अन्य राज्यों से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जबकि यूपी में डीएलएड के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी है। जोशीमठ के पगनों गांव में मलबे ने मचाई तबाही। तो रात भर लोग सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते रहे। 42 परिवार खतरे की जद में, एक मकान टूटा और 3 क्षतिग्रस्त हो गए। बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर मलबा आने से बाधित रहा। गुलाबकोटी गांव को भी भूस्खलन से खतरा। मलबा भरने से कई लोगों ने मजबूरी में छोड़े घर। बारिश से पिंडर घाटी में जनजीवन प्रभावित रहा। देवप्रयाग में गंगा खतरे के निशान के पार बही। भारी बारिश से कोटद्वार हाईवे बाधित हुआ। थराली वाण मोटर मार्ग का 40 मीटर हिस्सा बहा। गंगोत्री यमुनोत्री में बारिश के बाद सुधरेगी व्यवस्थाएं। स्कूलों की छुट्टी के वक्त शोभा यात्रा में फंसा ट्रैफिक नोटिस की तैयारी। तो देहरादून से खबर आई है। धर्मपुर क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली। समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से चूके छात्रों को मिलेगा प्रवेश का अवसर। पुरानी पेंशन की बहाली पर संयुक्त मोर्चा की आस जगी। पैसे के लेन देन में अपहरण के आरोपी गिरफ्तार हुए। चंद्रबनी से लेकर मसूरी माल देवता में बारिश से आफत। मसूरी की टिहरी रोड पर 3 घंटे तक फंसे वाहन। माल देवता क्षेत्र में बारिश से तबाही। 40 से ज़्यादा घरों में घुसा मलबा। चंद्रबनी घरों में पानी घुसने से नुकसान हुआ। दून के वार्ड परिसीमन पर आपत्तियों की सुनवाई आज होगी। देहरादून में 3 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से गिरकर मौत हो गई। तो प्रेमनगर से खबर आई है। 2 अस्पतालों में पुराने रेट मिला, अस्पताल में राहत। अनुपूरक बजट में गरीब युवा महिलाओं की चिंता। भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर तकरार। सदन में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। 60,000 मीट्रिक टन कम होगा फलों का उत्पादन। हल्द्वानी में व्यापारियों को हाई कोर्ट से फौरी राहत। व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। हल्द्वानी की नई ग्राम पंचायत हटाई। 2 का पुनर्गठन रद्द किया। रामनगर बेतालघाट मार्ग का पुनर्निर्माण होगा। रुड़की शहर की कॉलोनियों में गड्ढे ही गड्ढे। बच्चों ने वैज्ञानिकों से जाने अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य। कोलकाता में दरिंदगी। हल्द्वानी में छात्राओं का फूटा आक्रोश। प्रदेश के 7 आईटीआई में लैब बनेगी। बाढ़ वाला जुड्डो मार्ग बंद होने से यात्रियों ने वाहनों में गुजारी रात। तो कालसी से खबर है। कालसी में उपनयन नाले में बहकर कर्मचारी की मौत हो गई। जोनसार के 17 मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद हुए। कांग्रेस ने मांगा सेबी प्रमुख बुच का इस्तीफा। जेपीसी गठन की मांग की। 22 साल बाद 6 माह का वेतन मिला 24,000। तो पूर्व वनकर्मी ने न्याय के लिए लड़ी लंबी लड़ाई। आपदा पर विपक्ष का सदन से बहिर्गमन।
कहीं बादल फटा, कहीं गिरा पहाड़, तेज आवाज़ के साथ आया सैलाब, पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। तो टिहरी और चमोली जनपद के कई गांवों में बृहस्पतिवार रात प्रकृति ने जमकर कहर बरपाया। एसआईटी के विवेचना अधिकारी की गवाही पूरी हुई। एयरपोर्ट पर 3D तकनीकी से होगी सामान की जांच। जाम से बचने के लिए प्लान फाइलों में ही जाम। गीताराम समेत 8 के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। युवक का अपहरण कर ले जा रहे 4 आरोपी दबोचे गए। गदेरा उफान पर मरीज को 12 किलोमीटर तक कुर्सी में बैठाकर सड़क ले गए। बारिश से दुधली और मालदेवता में नुकसान हुआ। भूस्खलन से खोखली हुई जीआईसी गोदली की नींव। पगनो गांव में फिर भूस्खलन हुआ, ग्रामीणों ने घर छोड़ा। लोहा जंगवाण सड़क का 80 मीटर हिस्सा बहा, 40 से अधिक गांवों का संपर्क कटा। श्रीकोट व खंडार ने जीती फुटबॉल प्रतियोगिता। वैशाली को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तिलोथा में ही होगा कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण। 1 सितंबर से ही हीना पार्किंग में शुरू होगा यात्रा पंजीकरण केंद्र। गुलदार के हमले में एक महिला घायल, तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। महिला सुरक्षा के लिए पर्सन बैरियर पर चढ़ी। प्रभारी वीडियो की जमानत खारिज हुई। वेडिंग जोन हटाया, ठेली वालों का कब्जा। सिपाही की पत्नी से 68 लाख रुपए ठगे गए। तो हरिद्वार से खबर